साल 2025 में चांदी, एक ऐसा एसेट जिसे लोग लगभग भूल चुके थे, वो रातों रात सबकी जुबान पर आ गया। जरा सोचिए, किसी ने अगर अप्रैल में सिल्वर ईटीएफ्स में पैसा लगाया होता तो साल खत्म होते होते उनका पैसा लगभग डबल हो गया होता। जी हाँ, 102%। ये कोई मजाक नहीं है। ये एक टॉप सिल्वर ईटीएफ का रिटर्न था, वो भी सिर्फ 8 महीनों के अंदर। ये कमाल का रिटर्न एक टॉप सिल्वर ईटीएफ से आया, सिर्फ 8 महीनों से कुछ ज्यादा के वक्त में। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही, इस जबरदस्त उछाल के पीछे की वजह क्या थी, और हाँ, सबसे जरूरी बात, उन रिस्क्स पर भी नजर डालेंगे जिन्हें नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2025 में चांदी के इस तूफानी रैली की डिटेल्स को देखते हैं। तो बात है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, मतलब अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच। इस दौरान चांदी और उसे ट्रैक करने वाले ईटीएफ्स ने जबरदस्त, मतलब डबल और ट्रिपल डिजिट में रिटर्न दिए। इस पूरी कैटेगरी में रिटर्न्स करीब 80% से लेकर 110% से भी ऊपर गए। तो भाई, इस चांदी की दौड़ में वो कौन से फंड्स थे जो सबसे आगे निकले? चलिए एक नज़र डालते हैं। यहाँ जो आंकड़े हैं वो अपने आप में एक कहानी है। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ इस रेस में सबसे आगे था। इसकी एनएवी अप्रैल में करीब 91 रुपए से बढ़कर दिसंबर तक लगभग 184 रुपए हो गई, मतलब सीधा सीधा 102% का रिटर्न। और मोतीलाल ओसवाल, टाटा, आदित्य बिड़ला सन लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे दूसरे बड़े खिलाड़ी भी कुछ खास पीछे नहीं थे। उन्होंने भी बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए। अच्छा, कई इन्वेस्टर्स के लिए ना ईटीएफ्स में पैसा लगाने का एक आसान तरीका होता है फंड ऑफ फंड्स, यानी एफओएफ्स। अब ये क्या है? ये ऐसे फंड्स हैं जो सीधे चांदी में इन्वेस्ट करने के बजाय चांदी के ईटीएफ की यूनिट्स खरीदते हैं। खासकर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफी पॉपुलर तरीका है। कुछ पॉपुलर चॉइसेस की बात करें तो टाटा, एसबीआई, निप्पॉन इंडिया, आदित्य बिड़ला सन लाइफ, एचडीएफसी, डीएसपी और कोटक के सिल्वर फॉप्स इसमें शामिल थे। इन्होंने भी बिल्कुल अपने अंडरलाइंग ईटीएफ जैसा ही परफॉर्म किया, और कई डेटा पोर्टल्स पर तो इनके एक साल के रिटर्न 100% से भी ज्यादा दिख रहे थे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे था क्या? ऐसा क्या हुआ कि कीमतें इतनी तेजी से बढ़ गई? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़े कारण थे। पहला, दुनिया भर में जो इकोनॉमिक अनिश्चितता थी, उसके चलते इन्वेस्टर्स ने चांदी को एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना माना। दूसरा, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ गई। और तीसरा, ईटीएफ इन्वेस्टर्स का जो मोमेंटम बना, उसने आग में घी का काम किया। चांदी की कीमत को ना 2 इंजन खींचते हैं। एक है इन्वेस्टमेंट इंजन, जो तब दौड़ता है जब लोग बाजार की उठापटक से बचकर सुरक्षा चाहते हैं। और दूसरा है इंडस्ट्रियल इंजन, जो टेक्नोलॉजी और खासकर ग्रीन एनर्जी की डिमांड से चलता है। 2025 में हुआ ये कि ये दोनों इंजन एक साथ फुल स्पीड पर दौड़ रहे थे। और बस जैसे ही ये मोमेंटम बना, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा भी नए नए ईटीएफ्स और एफओपीज में तेजी से आने लगा। इस बढ़ते हुए फ्लो ने कीमतों की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, या इस केस में चांदी। तो अब वक्त है एक जरूरी रियलिटी चेक का। चलिए इसमें जुड़े रिस्क्स की बात करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि चांदी को अपने पोर्टफोलियो में कैसे देखा जाए। देखिए, ये एक टैक्टिकल एसेट है, मतलब इसे पोर्टफोलियो में किसी खास स्ट्रैटेजी के तहत या कुछ समय के लिए जगह दी जा सकती है। ये कोई कोर होल्डिंग नहीं है जिससे लंबे समय में वेल्थ बनाई जाए। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ बड़े रिस्क्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जबरदस्त वॉलेटिलिटी, मतलब चांदी जितनी तेजी से ऊपर जा सकती है, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। दूसरा, इससे कोई रेगुलर इनकम या डिविडेंड नहीं मिलता। तीसरा, ट्रैकिंग एरर और खर्चे होते हैं, यानी ईटीएफ हमेशा चांदी की कीमत को 100% कॉपी नहीं कर पाता। और चौथा, लिक्विडिटी और सस्पेंशन का रिस्क, जैसा कि 2025 के आखिर में हुआ भी था, जब कुछ फंड्स ने कुछ समय के लिए नए इन्वेस्टमेंट लेना ही बंद कर दिया था। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए चांदी के बारे में सोचने के लिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? यहाँ एक 4 पॉइंट की चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपना गोल तय करें। ये एक टैक्टिकल मूव है
या कोर इन्वेस्टमेंट? दूसरा, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझिए, क्या बड़े नुकसान को झेला जा सकता है? तीसरा, फंड का स्टेटस जरूर चेक करें, क्या उसमें नया पैसा लगाना अभी खुला है? और चौथा, साइज सही रखें, पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा, मान लीजिए 0 से 5% ही इसमें लगाने के बारे में सोचें। और आखिर में एक चेतावनी। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनालिस्ट्स ने ये भी कहा है कि 2026 में वैल्यूएशन की वजह से बाजार में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि जो चीज़ तेज़ी से ऊपर जाती है, वो नीचे भी आ सकती है। तो 1 साल की इस जबरदस्त ग्रोथ के बाद सवाल ये उठता है, क्या चांदी ने एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अपनी एक पक्की टैक्टिकल जगह बना ली है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।